हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी जो एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 4 डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इसमें जितनी भी आपके एमसीक्यूज चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following environment conditions are favorable for tuberization in potato? देखिए, ये पूछ रहा है कि पोटैटो में ट्यूबराइजेशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर, या शॉर्ट डे एंड हाई टेम्परेचर, या आपकी लॉन्ग डे एंड लो टेम्परेचर, या आपकी लॉन्ग डे एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो जो आपके ट्यूबराइजेशन के लिए कंडीशंस होती है पोटैटो में, तो इसमें शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी लगभग इसमें अगर बात करें तो इसमें 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो आपके ट्यूबराइजेशन के लिए फेवरेबल रहता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज मेनली एनेमोफिलस इन नेचर। एनिमोफिलस का मतलब है यहाँ पे कि जिसमें जिस वेजिटेबल्स में जो आपका पोलिनेशन होता है वो एनिमो यानी कि वायु, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वायु परागण, ठीक है, यानी कि विंड द्वारा जिसमें पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिलस। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी वेजिटेबल्स में होता है। जैसे कैरेट दिया गया है, ऑनियन दिया गया है, रेडिश दिया गया है, और आपका बीट लीफ दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका बीट लीफ, यानी कि ठीक है, बीट लीफ। तो राइट आंसर इसमें बीट लीफ होगा आपका। इसमें आपका एनिमोफिलस यानी कि विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। बाकी जो आपकी कैरेट है, ऑनियन है और रेडिश है, इनमें आपका अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा जो है पोलिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिफिशियंसी सिस्टम्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट्स एट एपिकल बर्ड। तो कौन से जो सिम्टम्स है, ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स है जो एपिकल बर्ड पर सबसे पहले जो है दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, बोरोन है। तो जो आपके बोरोन के सिम्टम्स होते हैं, बोरोन यानी कि एपिकल बर्ड से मतलब है जो स्टार्टिंग की जो न्यू लीव्स होती है, ठीक है, न्यू लीव्स होती है, उन पर ही सबसे ज्यादा जो है बोरोन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन 4 यानी कि बोरोन। नेक्स्ट है आपका, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम हैज बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड इन। तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम है वो हाइब्रिड, कमर्शियली हाइब्रिड के लिए कौन सी वेजिटेबल्स में उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके कैरेट है, कैबेज है, टोमेटो है, ऑनियन है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कैबेज। तो कैबेज में ज्यादातर आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम जो है कमर्शियली पर्पज पे डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद के क्रोमोसोम नंबर पूछ रखा है। तो वो तो आपको पता ही है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 19, पर ये हेक्साप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 2n बराबर 6x, ठीक है, 6x यानी हेक्साप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके 90, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपकी काशी लालिमा। काशी लालिमा हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो प्रीवियस आपका जो टेस्ट पेपर था काशी लालिमा वैरायटी को, उसमें डिस्कस किया गया था। यहाँ पे भी आ जाए तो ये काशी लालिमा जो वैरायटी है, न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये एक ओकरा की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका, बर्ड नेक्रोसिस डिजीज ऑफ वाटरमेलन इज स्प्रेड बाय। तो वाटरमेलन में जो बर्ड नेक्रोसिस स्प्रेड होता है, डिजीज स्प्रेड होता है, वो निम्न में से किस फैक्टर या किस वेक्टर के द्वारा जो है स्प्रेड होता है, फैलता है। तो जैसे लीफ होपर दिया गया है, व्हाइट फ्लाई दिया गया है, आपका थ्रिप्स दिया गया है, एफिड दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि थ्रिप्स। जो आपका बर्ड नेक्रोसिस डिजीज होता है ये थ्रिप्स के द्वारा ही फैलता है। नेक्स्ट है आपका कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट, ठीक है। तो कैरेट में कैविटी स्पॉट होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी से। ये काफी बार क्वेश्चंस पूछा लिया जाता है आपका
बहुत ही नॉर्मली सा क्वेश्चन है, पर हर एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। तो कैविटी स्पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्जर्व इन केस ऑफ रेसेसिव एपिस्टेटिस इज। तो रेसेसिव एपिस्टेटिस के रिगार्डिंग जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो कौन सा है आपका? 15:1 है, या 9:3:4 है, या 12:3:1 है, या 9:7 है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 9:3:4। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज क्यूबिडियल शेप पोलन ग्रेन्स। तो यानी कि क्यूब की तरह के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कौन सी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका टोमेटो, बेसेला, ड्रमस्टिक, आपका लेबलेब बीन। तो जो आपकी बेसेला होती है, ठीक है, तो बेसेला इसको स्पाइनच यानी कि विलायती पालक भी बोल देते हैं, ठीक है। विलायती पालक इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बेसेला, यानी कि आपका बेसेला रूब्रा और बेसेला अल्बा, ये दो तरीके के आपके विलायती पालक होते हैं। बेसेला एक तो होता है बेसेला अल्बा और एक होता है बेसेला रूब्रा, ठीक है। तो काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूबियल यानी कि क्यूब की तरह, एक तरीके से जैसे यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, आपको पिक्चर दिया गया है, जो क्यूब की तरह, ऐसे क्यूब की तरह जो इसमें जो आपके पोलन होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसमें होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बेसेला। नेक्स्ट है आपका क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी तो आपको पता है कि आपकी जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें ज्यादातर देखी जाती है। इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल। तो आपको देख लेना है कि जो आपकी C4 वेजिटेबल्स कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आपकी पोर्चुलेगा है ये C4 वेजिटेबल्स है, इसमें आपकी क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। नेक्स्ट है दी एमआई जीन फॉर नेमेटोड रेजिस्टेंस इन टोमेटो। जो टोमेटो में निमेटोड होता है उसके रेजिस्टेंस के लिए जो एमआई जीन होता है वो किस क्रोमोसोम नंबर पर टोमेटो इज लोकेटेड ऑन। तो टोमेटो को किस क्रोमोसोम पर जो है लोकेटेड होता है, इनके स्थित होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 आपका क्रोमोसोम नंबर 6। जो आपका क्रोमोसोम नंबर 6 होता है उस पर आपके जो एमआई जीन है जो आपके नेमेटोड रेजिस्टेंस होते हैं टोमेटो में पे होते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली नोटिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन स्पाइनच। देखिए जो मैंने इंडियन स्पाइनच और आपको विलायती स्पाइनच बताया था, बेसेला जो आपका इंडियन होता है वो बेसेला अल्बा है, और आपका जो विलायती होता है बेसेला रूब्रा, ठीक है, बेसेला रूब्रा। तो ये कह रहा है कि जो इंडियन स्पाइनच है आपका, इसके लिए आपका पूछ रहा है वैरायटी पूछ रहा है इंडियन स्पाइनच की कौन सी है इसमें से। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कासी पोई 1। तो जो बेसेला होता है इसको पोई भी बोलते हैं, POI, ठीक है, इसको बोलते हैं POI, पोई भी बोल देते हैं, बेसेला भी बोलते हैं, और आपका इंडियन स्पाइनच या विलायती पालक भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आपकी कासी पोई 1 जो है आपकी इंडियन बेसेला अल्बा की एक वैरायटी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which of the following is early variety of cauliflower। तो कॉलीफ्लावर की अर्ली वैरायटी पूछ रहा है, यानी कि अगेती किस्म पूछ रहा है। तो इसमें जो आपकी पूषा मेघना एक अर्ली वैरायटी है कॉलीफ्लावर की। बाकी जो पूषा शरद है, पूषा सुक्ति है, पूषा पौषजा है, ये आपकी लेट वैरायटी है सारी, ठीक है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, पूषा मेघना। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ट्राइप्लॉइड सीडलेस वाटरमेलन वाज डेवलप्ड बाय। जो सीडलेस वाटरमेलन है ट्राइप्लॉइड, फर्स्ट जो है ट्राइप्लॉइड सीडलेस वाटरमेलन है वो किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो डॉक्टर क्यारा है, इन्होंने आपका जो ट्राइप्लॉइड सीडलेस होता है, ठीक है, जो 3N होता है, इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर क्यारा के द्वारा ही डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ राउंड मिलन। तो राउंड मिलन का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका इंडिया में। नेक्स्ट है आपका
काशी उर्वशी। काशी उर्वशी इज ए वेराइटी ऑफ विच कोकोनट। तो किस कोकोनट की जो है वेराइटी है जो आपकी काशी कुर्सी है, तो ये है आपकी बीटर गार्ड की। ठीक है, बीटर गार्ड यानी कि करेला, काशी उर्वशी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईवी गार्ड वैरायटी। तो आईवी गार्ड की वैरायटी कौन सी है इनमें से? अर्का नीलांचल सबूजा है, या आपकी अर्का नीलांचल श्री है, या नीलांचल आपकी अर्का अर्कता है, या आपकी प्रभा है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अर्का नीलांचल सबूजा। ये एक आपकी आईवी गार्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज मॉडिफाइड ऑफ द विच ब्रीडिंग मेथड। तो जो आपका सिंगल सीड यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है एसएसडी। ठीक है, एसएसडी लिखा जाता है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड बोलते हैं इसको। तो ये किस जो आपके ब्रीडिंग मेथड का जो है मॉडिफाइड मेथड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आपकी पेडिग्री मेथड है उसी का मॉडिफाइड मेथड आपका सिंगल सीड डिसेंट मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज द फर्स्ट जीनोटाइपिक, यानी कि जो आपकी F1 हाइब्रिड है ऑफ कोकुम्बर इन इंडिया। तो कोकुम्बर की जो फर्स्ट जीनोटाइप गाइनोसियम F1 हाइब्रिड है वो कौन सी है? तो जो आपकी पूसा संयोग है, ठीक है, जो आपकी पूसा संयोग है वो आपकी इंडिया की फर्स्ट कोकुम्बर की आपकी गाइनोसियम F1 हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें। ये आपके आगे वीडियो में आपका 20 क्वेश्चंस जो है आपके आज की सीरीज में आपके 20 क्वेश्चंस जो है करा दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो आपके लिए नए लग रहे हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपके पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।